राजवीर ने जब अपना इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया तो वो हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। उसे तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 203 मिला। कमरा सामान्य था, लेकिन उसकी दीवारें थोड़ी गंदी और सीलन भरी थी। जब वो कमरा देखने गया तो वार्डन ने एक बात कही जो उसके दिमाग में अटक गई। ये कमरा कई सालों से खाली था। यहाँ ज़्यादा लोग टिकते नहीं हैं। राजवीर ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि लोग शायद बेवजह डरते होंगे। वो अकेला रहना पसंद करता था और यह कमरा उसके लिए एकदम सही था। राजवीर ने कमरे को अच्छे से साफ किया, सामान जमाया और जल्दी सोने की तैयारी की। रात को पढ़ाई करते करते उसकी नींद लग गई, लेकिन आधी रात को वह अचानक उठ बैठा। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने इसे अपनी थकावट का नतीजा समझा और फिर सो गया। दूसरे दिन राजीव को अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि कोई लड़की सफ़ेद कपड़ों में उसके कमरे में खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और काली थी। वह लड़की बस उसे घूर रही थी। सुबह उठते ही राजवीर को सपने की बात याद आई। उसने इसे नज़रअंदाज किया और क्लास के लिए निकल गया। हॉस्टल लौटने पर उसके पड़ोसी कमल ने उससे पूछा, यार रात को तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तुम किसी से बात कर रहे थे क्या? राजवीर हैरान हुआ। नहीं, मैं तो सो रहा था। कमल ने उसे घूरते हुए कहा, अजीब है, मुझे लगा कोई तुम्हारे कमरे में बात कर रहा था। तीसरी रात और भी डरावनी थी। राजवीर ने कमरे की बत्ती बंद की और बिस्तर पर लेट गया। करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। उसने महसूस किया कि कमरे का माहौल ठंड हो गया है। तभी उसे लगा कि कोई उसके बगल में बैठा है। उसने डरते डरते अपना मोबाइल उठाया और फ्लैशलाइट चालू की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी। कोने में एक परछाई खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी, बस स्थिर खड़ी थी। राजवीर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और बत्ती चालू की। परछाई गायब हो गई। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन फिर उसने दीवार पर खून से बने निशान देखे। अगले दिन राजवीर ने वार्डन से कमरा बदलने की मांग की। जब वार्डन ने पूछा कि वो ऐसा क्यों चाहता है, तो राजवीर ने डरावनी घटनाओं का जिक्र किया। वार्डन ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह कमरा 5 साल पहले एक लड़की का था। उसका नाम मीरा था। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, लेकिन उसे अकेले रहना पसंद था। एक रात उसने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो भी इस कमरे में आया
उसने अजीब घटनाओं की शिकायत की। राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने वार्डन से पूछा। मीरा ने आत्महत्या क्यों की? वार्डन ने जवाब दिया। कहते हैं कि वह बहुत तनाव में थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उसने किसी प्रेतात्मा के प्रभाव में आकर ऐसा किया। राजवीर ने तय किया कि वो अब इस कमरे में एक रात और बिताएगा। उसने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके साथ रात बिताने को तैयार नहीं हुआ। रात को उसने खुद को जागा रखने की कोशिश की। उसने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। राजवीर ने देखा कि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना दुपट्टा लटका हुआ था। तभी कमरे की बत्ती बंद हो गई और खिड़की ज़ोर से खटखटाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये कमरा मेरा है। डर के मारे राजवीर ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। वो चीखने लगा। तभी खिड़की पर वो लड़की दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखी थी। वो उसकी ओर बढ़ने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। राजवीर चिल्लाया। सुबह जब कमल राजवीर को देखने गया तो उसे बेहोश पाया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। जब उसने होश संभाला तो वो सिर्फ यही कह रहा था, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यह कमरा छोड़ना होगा। वार्डन ने तुरंत उसका कमरा बदल दिया। कमरा नंबर 203 अब भी बंद है। हॉस्टल में हर कोई जानता है कि यह कमरा श्रापित है। कुछ लोगों का कहना है कि वे रात में उस कमरे से आवाज़ें सुनते हैं। दीवारों पर अचानक निशान उभर जाते हैं, लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता कि उस कमरे में क्या हुआ और क्यों मीरा अब भी वहाँ भटक रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।